नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। आयुर्वेद स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने डॉक्टरों को किया सम्मानित, बोले हर मरीज के साथ करें अच्छा व्यवहार। अयोध्या में पहले से भी दिव्य होगा इस बार दीपोत्सव, 10 मिनट तक होगी भव्य आतिशबाजी। यूपी में खुलेगा सरकारी महाविद्यालय, सीएम बोले शोध व अध्ययन को मिलेगा बढ़ावा। नेपाल में फंसे अयोध्या के 3 श्रद्धालु लौटे घर, 6 अभी भी फंसे, परिवार ने पीएम मोदी का व्यक्त किया आभार। शामली में वाकयू का हंगामा, फरियादियों से अभद्रता के आरोप में आदर्श मंडी थाने पर धरना, जमकर की नारेबाजी। यूपी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स टीम को मिली बड़ी सफलता, 82 करोड़ का केटामाइन इंजेक्शन बेचने वालों को दबोचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां डीएम जितेंद्र प्रताप ने स्वयं का आधार अपडेट कराते हुए लोगों को जारी गाइडलाइंस का पालन करने का संदेश दिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी महानगर के हीर पैलेस टॉकीज के पास स्थित यूआईडीएआई सेवा केंद्र पहुंचे। आला प्रशासनिक अफसर को गाड़ी से उतरते देख पहली नजर में लोगों को केंद्र के औचक निरीक्षण की उम्मीद थी। हालांकि केंद्र में पहुंचकर डीएम ने अपना आधार अपडेट कराना शुरू करा, सभी को चौंका दिया, क्योंकि लोगों के जहन में रहता है कि उच्च अधिकारी आम आदमी के बजाय बंगलों में बैठकर एक इशारे पर ऐसी सेवाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत डीएम ने फिंगरप्रिंट व आइरिश स्कैन कराते हुए अपने फोटो की अपडेट करवाई। आपको बता दें कि आधार अपडेट करा। जिलाधिकारी ने बताया कि नई गाइडलाइन में 10 वर्ष पूरे होने पर अपडेट कराने की सिफारिश की गई है। इसे अनिवार्य नहीं किया गया। इसके बावजूद फिंगरप्रिंट आदि में बदलाव और मद्देनजर अपडेट करवाना सुविधाजनक साबित होगा। इसीलिए सभी को तय समय पर अपडेशन करवाते रहना चाहिए। भारत सरकार की जो योजना आधार कार्ड की है, उसमें एक ये भी कंपोनेंट आवश्यक है कि जिन लोगों को 10 साल हो गए आधार कार्ड बने हुए, जैसे कि मुझे खुद भी हो गए थे, तो उसके क्रम में मैंने जो आधार सेवा केंद्र हमारा यहाँ हीर पैलेस के पास में है, उसमें मैंने खुद अपना बायोमेट्रिक अपडेट किया है। और उसका लाभ ये है कि कहीं पर भी आधार के यूज़ में या मान लो डिजी यात्रा में या किसी पीडीएस शॉप पर उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके फिंगरप्रिंट 10 साल में बदल सकते हैं थोड़ा बहुत, या फेस बदल सकता है, तो 10 साल में एक बार शासन का निर्देश है कि इसको अपडेट कर लें। यहाँ खबर लखनऊ से है, जहां चिन्हट थाना क्षेत्र अंतर्गत मटियारी में रविवार रात करीब 9 बजे फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुनीत यादव पुत्र सुरेंद्र पाल यादव निवासी मटियारी जब परनामी मंदिर के पास बैठे, तभी उन पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि पीड़ित पुनीत यादव ने बताया कि विपक्षी विनय यादव और उनके साथ 3 अज्ञात लोगों ने अचानक आकर उन पर फायरिंग कर दी। एक गोली पुनीत की कमर में लगी, जो आर पार हो गई। गोली लगते ही स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल चंदन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही चिन्हट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस के अनुसार हमले का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नामजद आरोपी विनय यादव की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, तबकि अन्य 3 अज्ञात हमलावरों की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर कुशीनगर से है, जहां तमकुही राज थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि NH 28 हाईवे पर तहसील गेट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने गांजा से भरा एक टैंकर पकड़ा, जिसमें करीब 5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ है, जबकि टैंकर की कीमत 25 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो ओडिशा से उत्तर प्रदेश में गांजा सप्लाई करते हैं। दोनों आरोपी जौनपुर जिले के निवासी हैं। पुलिस को इस कार्रवाई से नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार हुआ है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सदर कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस पर DM और SSP ने जनता की फरियाद सुनी। आपको बता दें कि इस दौरान DM ने राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जनता की शिकायतों की संतुष्टिपूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शासन की मंशानुरूप आज शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ है, जिसमें अपनी समस्याओं को शिकायतों को लेकर पहुंचे लोगों की जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा सुनवाई की गई। साथ ही राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से जनता की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। समाधान दिवस में सर्वाधिक शिकायतें भूमि विवाद संबंधित प्राप्त हुई हैं। हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी थानों पे शासन के आदेशानुसार समाधान दिवस का आयोजन किया। उसी क्रम में जनपद चित्रकूट के भी सभी थानों में आज सितंबर महीने का पहला समाधान दिवस था और जिलाधिकारी मेरा रोस्टर इस थाने का था। सोनभद्र पुलिस को एक हत्या के मामले में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि डाला क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा हो गया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये मामला मृतक और आरोपी वीरेंद्र गौड़, जिनकी उम्र 21 है, पत्नी संगीता देवी के बीच प्रेम संबंध से जुड़ा है। मृतक संगीता से शादी करना चाहता था, जिससे वीरेंद्र नाराज था और इसी रंजिश के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि 2 सितंबर को वीरेंद्र ने मृतक को शराब पिलाई और फिर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने कुल्हाड़ी को झाड़ियों में छिपा दिया था। खबर गोंडा से है, जहां खरगूपुर थाना क्षेत्र के कुआनो जंगल में लकड़ी काटने गए 60 वर्षीय गंगासागर की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जबकि उनका बेटा अनोखी लाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि घायल अवस्था में अनोखी लाल शिवगढ़ चौराहे पर पहुंचा और घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को लेकर जान से इनकार करते हुए
जाने से इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर दोनों थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज करी। नया रूट चार्ट बन जाएगा इसके लिए। ये जो हादसा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी नया रूट चार्ट बन जाएगा इसके लिए। ये जो हादसा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी नया रूट चार्ट बन जाएगा इसके लिए। ये जो हादसा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी आज दिनांक 13 सितंबर को सुबह करीब 10:30 बजे थाना खरगूपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम शिवगढ़ निवासी पिता पुत्र वहां घर से करीब 2 किलोमीटर दूर कुआनो जंगल के अंदर लकड़ी काटने गए थे। करीब 10 बजे 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर धारदार हथियार से प्रहार कर दिया गया, जिसमें पिता की मृत्यु हो गई। गाजियाबाद में न्यायालय परिसर में एक लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारा करने लोगों को त्वरित न्याय दिलाना है। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले निपटाए जा रहे हैं, जिनमें पारिवारिक विवाद, चालान, बैंक संबंधित विवाद और बिजली विभाग से जुड़े मामले शामिल हैं। इन सभी विवादों को सुलझाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मैं एलडीएम साहब से निवेदन करूंगा। जिला लोक अदालत जहां वाद निस्तारण के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, जहां पर तमाम लोग अपने वाद को निस्तारण के लिए पहुंचते हैं। एक ही छत के नीचे तमाम समस्याएं हल होती हैं, चाहे बैंकिंग की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, चालान की समस्या, यानी कि किसी भी विवाद के हल के लिए लोक अदालत लगाई जाती है। वहीं अगर बात करें तो जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो वकालत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर एक मौका आपको मिला है यहाँ पर सीखने के लिए, क्या कहेंगे? सर, ये एज अ स्टूडेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब बेसिकली अगर हम इस रेफरेंस में बात करें कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी सुनवाई कभी हो ही नहीं पाती है, तो ये जो एलएलबी करने का बेसिकली अगर मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो मेरा मोटिव जो पर्टिकुलर इसको लेके मेरा माइंडसेट है वो ये है कि हम अपनी बात किसी तरह सामने रख सकें। और ये हमारे लिए ऐसा फील्ड है जहां सबकी सुनवाई होती है। आपका कैसा भी केस है, आपका किसी भी तरह का वायलेंस है, किसी भी तरह का हैरेसमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है, हर चीज़ का सोल्यूशन विद कंक्लूजन आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी फैकल्टीज़ हैं, हमारे लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, हमारी जितने भी सारी सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, वो सब मतलब कुल मिला के डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि उनके पास हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सभी समस्या का हल एक ही छत के नीचे। हाँ जी। कुछ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि
आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप कैसा अनुभव आपको लग रहा है, क्या आप यहाँ से सीख कर जाएंगे? सर हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें यहाँ पे ये है कि हमें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। हमारी जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं या कुछ भी किसी की फैमिली प्रॉब्लम है या किसी के चालान वगैरह की प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, हमें हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा मिलेगा यहाँ पे। सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। भैया क्या नाम है? बॉबी कुमार। कहाँ से आए? हम कुलेसरा ग्रेटर नोएडा। वो भी अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर आप सीख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? हमें यहाँ बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी केसेस के वगैरह में, जो भी हमें आगे हमारा जो प्रोसेस होगा, जो हम डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो हम जो नॉलेज ले रहे हैं वो हमें आगे जाके काम आएगी। तो यहाँ पर तमाम जो जानकारी है, ये छात्र हैं मेरे पीछे देख पाएंगे, विद्यालय के तमाम छात्र छात्राएं जो यहाँ पर अभी वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लोगों ने कहा है कि यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि जिस तरह एक ही छत के नीचे तब सभी तरह के वाद निस्तारण होंगे, वादियों से बात होगी और जो तमाम जज हैं, यानी कि जो यहाँ पर फैसले समझौते के लिए लोग आए हैं, उनसे भी बात होगी, तो एक नया अनुभव इनके लिए हो सकता है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के भाई शशिकांत उपाध्याय का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भाजपा कार्यकर्ता के भाई कहते सुनाई देते हैं कि मैं जान गया हूं, मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब तक पुलिस ने एफआईआर की कॉपी नहीं उपलब्ध कराई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मामले को रफा दफा किया जा रहा है। तल्लख लहजे में कहा कि बताया जा रहा है कि भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई है, मुझे किसी तरह की आर्थिक सहायता की या सहानुभूति की नहीं चाहिए, इसीलिए परिवार को पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर न्याय नहीं मिल पा रहा है। यही नहीं, उन्होंने ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर कार्रवाई से स्वयं के संतुष्ट होने का दावा भी किया। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की अचानक असामान्य मौत हो गई। परिजनों ने तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की थी। मैं जानता हूं तो कौन एफआईआर लिखा और कौन क्या किया, इसमें सब लोग मिली भगत है और कोई मुझसे बस आ रहे हैं इस मामला को रफा दफा करने के चक्कर में। मुझे कोई पैसा नहीं, 10 लाख जो हमें प्रशासन द्वारा दिया गया है वो भी मैं डंके के चोट पे पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, वो पैसा मैं देने को राजी हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो पैसा। कितने प्रशासन, जब मेरे भाई को कहा जा रहा है कि उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है तो मुझे पैसा क्या होगा? मैं किस बात का पैसा लूं और किस बात का आर्थिक मदद लूं? मुझे नहीं चाहिए आर्थिक मदद किसी की। खुश हूं अपने माता पिता को लेकर, हमें किसी की अब जरूरत यहाँ नहीं है। मैं देख लिया कि सरकार हमें कितना न्याय दिलाएगी और कितना दिला पाएगी। एफआईआर की कॉपी आपको मिली? कुछ नहीं, मेरे पास न एफआईआर की कॉपी है, न मैं जानता हूँ तो कौन एफआईआर लिखा और कौन क्या किया, इसमें सब लोग मिली भगत है और कोई मुझसे बस आ रहे हैं इस मामला को रफा दफा करने के चक्कर में। मुझे कोई पैसा नहीं, 10 लाख जो हमें प्रशासन द्वारा दिया गया है वो भी मैं डंके के चोट पे पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ। खबर कानपुर से है, जहां आईआईटी कानपुर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इनोवेशन समिट 2025 का आयोजन किया गया। समिट में यूपी प्लानिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की संभावनाओं पर चर्चा की गई। स्टार्टअप्स मास्टर क्लास के अध्यक्ष जयशंकर शर्मा ने कहा कि यूपी में जीसीसी को लेकर सबसे ज़्यादा अवसर हैं। इसका अगर सही से क्रियान्वयन हुए कि प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी है, 100 से 150 बिलियन डॉलर तक योगदान दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कर्नाटक की तरह इंडस्ट्री और बड़े निवेशकों से सीधे संवाद करना चाहिए। सम्मेलन में यह भी बताया गया कि स्टार्टअप के लिए यूपी में माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इटावा में कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि विष्णु बाग में मनोज यादव के बंद घर में जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 62,610 नकद, 52 ताश के पत्ते और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। विष्णु बाग
जो मोहल्ला है हमारे थाना कोतवाली क्षेत्र का, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि मनोज यादव के मकान में कुछ व्यक्तियों के द्वारा नाल लगा करके जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर हमारी कोतवाली टीम और एसओजी टीम एक बारगी वहाँ पर दबिश दी। उसमें 7 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो फड़ पर कुल 62,610 रुपये बरामद किए गए। आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यूपी में सोनभद्र जनपद से एक अच्छी पहल की तस्वीर सामने आई, जहां समर्थन उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 जनपदीय संगोष्ठी के तहत चौपन विकासखंड परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने अपनी आत्मनिर्भरता के मॉडल प्रस्तुत किए और विशेषज्ञों ने उन्हें विकसित भारत के सपने में अपनी अहम भूमिका का एहसास कराया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रिटायर्ड IPS अधिकारी RK चतुर्वेदी ने महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आज जागरूकता ही अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे समाज व प्रदेश के विकास में लगाने की। राकेश बाबू गौतम जी को भी पुष्प देकर के आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।